नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है अधीय विधान या ओवर सब्सक्रिप्शन, उसी के हमने अभी तक एक दो एग्जाम्पल किए हैं। अभी आप उसका एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखो कि ए बी लिमिटेड ने $50,000 समतांशों के लिए आवेदन मांगे। कुल अभिदान 1,25,000 अंशों के लिए हुआ। कुल अभिदान वो कितने के लिए हुआ है? 1,25,000 अंशों के लिए। 25,000 अंशों, राशियां इस प्रकार दे, देखो राशियां इस प्रकार दे है। आवेदन पर ₹40, बंटन पर ₹40, मांग पर ₹40। सममूल्य बराबर ₹100। सममूल्य ₹100 है, जिसमें आवेदन पर मांगे ₹40, बंटन पर मांगे ₹40 और मांग पर मांगे ₹40, तो टोटल 120 हो गया। तो ₹20 क्या हो गया प्रीमियम? तो बंटन के साथ 20 प्लस में 20 माना जाएगा। 20 प्रीमियम के और 20 है वो कैपिटल के। अब कुल आवेदन है वो 1,25,000 के लिए हुआ। 25,000 आवेदकों को राशि वापस लौटा दी गई। शेष को यथानुपात बंटन कर दिया। आवेदक कुल है 1,25,000, इसमें 25,000 वालों को क्या राशि लौटा दी गई। शेष को 1 लाख बचे आवेदन, उनको 50,000 दे दिया। 1 लाख वालों को कितना दे दिया? 50,000 दे दिया। रहीम जिसके पास 2,000 अंश है, आवंटन व मांग राशि नहीं चुकाई। सुरेश जिसके पास 1,000 अंश है, मांग राशि नहीं चुकाई। शेष ने सारी राशियाँ चुका दी। शेष ने क्या किया? सारी राशियाँ चुका दी। आपको क्या करना है? अब एंट्रीज करनी है और अंशधारियों राशि चुका दी। एक तो रहीम ने नहीं चुकाई जिसके पास 2,000 अंश है, एक सुरेश ने नहीं चुकाई जिसके पास 1,000 अंश है। बाकी सब ने है वो सारी राशियाँ चुका दी है। अब क्या करेंगे? देखो सबसे पहले आवेदन रिसीव होएगा। तो आवेदन रिसीव होएगा तो 1,25,000 रुपये होएगा और आवेदन पे रुपये कितने हैं? 40 है। तो क्या करोगे? 1,25,000 इंटू में 40, तो 1,25,000 इंटू 40 हो गया अपना 50 लाख हो गया। क्या करोगे? पहली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से होएगा? देखो कुल आवेदन है वो कितने अंशों के लिए है? कुल आवेदन है 1,25,000 के लिए और आवेदन पे रुपये है 40, तो 1,25,000 इंटू में 40, तो कुल आवेदन है वो हमें प्राप्त हो गया
50 लाख का। कुल आवेदन हो गया 50 लाख का, जिसमें से हमें शेयर जारी किए हमने सिर्फ 50,000, तो 20 लाख तो क्या करोगे, 40 इंटू में 50,000, 20 लाख है वो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे। तो एंट्री बनेगी अपनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो वो कितने राशि से आएगी, जितने जारी किए 50,000, 50,000 इंटू में 40, तो क्या करोगे आप, 20 लाख है वो तो शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे। 20 लाख तो क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे। बाकी बचे 30 लाख, उसमें से जिसको एक भी शेयर नहीं दिया, तो एक शेयर कितनों को नहीं दिया, 25,000 वालों को ये कहते हैं राशि वापस लौटा दी गई। तो पहले वो राशि लौटाने की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो उसमें एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जब रिटर्न करेंगे तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो कितने से होएगी, देखो कुल मिला के 25,000 वालों को वापस करना है, 40 के हिसाब से उनका आया हुआ है, तो 10 लाख आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। 10 लाख वापस करेंगे। अब टोटल 50 लाख है, अब 50 लाख में 20 लाख तो आवेदन पर काम आ गया, 10 लाख रिटर्न कर दिया। अभी हमारे पास 20 लाख एडवांस और पड़ा है, वो अपने क्या कर सकते हैं, वो अमाउंट अपने अलॉटमेंट पे काम लेंगे। वो अमाउंट कहाँ पे काम ली जाएगी, अलॉटमेंट पे काम ली जाएगी। पहले अलॉटमेंट मांगो, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए आएंगे, टोटल रुपए कितने मांगे हैं, देखो टोटल रुपए 40 मांगे हैं। अब 40 इंटू में शेयर जारी कितने किए, 50,000, तो 50,000 इंटू में 40, टोटल आपको 20 लाख मांगने हैं हम, जिसमें से देखो 20 रुपये तो किस चीज़ के हो गए, कैपिटल के हो गए, 20 प्रीमियम के हो गए। तो 20 इंटू में 50,000, 10 लाख तो हो गए कैपिटल के, तो 10 लाख आ गए कैपिटल के और 10 लाख आ गए सिक्योरिटी प्रीमियम के। 10 लाख तो किसके आ गए, कैपिटल के आ गए, और 10 लाख है सिक्योरिटी प्रीमियम के आ गए। अब हमने टोटल अलॉटमेंट में मांगा कितना, टोटल राशि अलॉटमेंट में मांगी गई 20 लाख रुपए। अब टोटल 20 लाख मांगा गया और हमें एडवांस पड़ा है जो एप्लीकेशन में वो भी 20 लाख पड़ा है, और सबको यथानुपात बंटन कर दिया। इसलिए सारी की सारी राशि आप क्या कर सकते हो, अलॉटमेंट पे काम ले सकते हो। इसलिए सारी अमाउंट क्या कर सकते हो, आप अलॉटमेंट पे काम ले सकते हो। तो आपको कहाँ से कहाँ काम लेनी है, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में काम लेनी है। और जब एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में काम लोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, जहाँ से काम लेते हैं उसे डेबिट करो। एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और काम कहाँ पे लेना है, अलॉटमेंट में काम लेना है आप, तो करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना एडवांस है अपने पास, 20 लाख और पड़ा है, और हमें अलॉटमेंट पे सारा चाहिए भी कितना, 20 लाख, और सबको यथानुपात बंटन कर दिया। जिसको एक भी शेयर नहीं दिया उनकी राशि तो क्या कर दी हमने, वापस लौटा दी। तो जिनको एक भी शेयर नहीं दिया उसकी राशि वापस लौटा दी,
और जिनको शेयर दिए गए यथानुपात उनके आगे के लिए रोक ली गई। तो उनकी राशि को क्या कर लिया हमने, अलॉटमेंट में काम ले लिया। तो एप्लीकेशन से क्या करोगे, अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करोगे। एप्लीकेशन से जब अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करोगे तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टोटल कितना, 20 लाख। अब देखो 20 लाख आ गया, हमने अलॉटमेंट में मांगा 20 लाख, प्राप्ति 20 लाख हो गया। इसके बाद जो एंट्री करते हैं अपने अलॉटमेंट प्राप्त करने की करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट तो इसमें प्राप्त करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि अलॉटमेंट प्राप्त करेंगे तो अलॉटमेंट प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बैंक टू इक्विटी से अलॉटमेंट वो एंट्री करनी है, वो इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ इतना एडवांस आया हुआ है कि हम सारा का सारा अलॉटमेंट काम में ले सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ इतना एडवांस आ गया कि सारी की राशि क्या कर सकते हैं, अपने अलॉटमेंट में काम ले सकते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब क्या करेंगे, सीधी एंट्री आपको फर्स्ट कॉल मांगने वाली करनी पड़ेगी। एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने आगे देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमने मांगे हैं 40 वही, शेयर कितने जारी किए 50,000, तो 50,000 इंटू में 40 वही कितने मांगेंगे, 20 लाख रुपए मांगेंगे। वही कितने मांग लिए गए, 20 लाख मांग लिए गए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20 लाख प्राप्त करने हैं। रहीम जिसके पास 2,000 अंश है उसने आवंटन नहीं दिया, तो आवंटन तो देने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो एडवांस आया हुआ था पूरा। सुरेश जिसके पास 1000 अंश है, मांग राशि नहीं दी, तो मांग राशि नहीं देने वाला 2,000, तो ये हो गया 1000, ये हो गया। टोटल मिला के मांग राशि नहीं देने वाले कितने हो गए, टोटल मिला के मांग राशि नहीं देने वाले 3,000 हो गए। इसलिए क्या करोगे, जब मांग राशि नहीं दी तो आप 3,000 का सीधा घटा दो, कोई एडवांस तो हमारे पास है नहीं। 3,000 इंटू में 40, तो 3,000 इंटू में 40 कितने प्राप्त नहीं हुए, 3,000 अंशों पे प्राप्त नहीं हुए। और 3,000 अंशों पे कितना प्राप्त नहीं हुआ, 3,000 इंटू में 40, 1,20,000 प्राप्त नहीं हुआ। चाहिए कितना हमें, 20 लाख। 20 लाख में से 1,20,000 वो प्राप्त नहीं हुआ, शेष राशि 18,80,000 प्राप्त हो गई। कैसे समझे दोबारा समझो, 2,001 3,000 अंशों पे राशि प्राप्त नहीं हुई और रुपए कितने हैं, 40 रुपये हैं। तो 3,000 इंटू में 40, टोटल कितना हो गया, 1,20,000। अब 1,20,000 हमें प्राप्त हुआ नहीं, टोटल मांगा कितना, 20 लाख। अब 20 लाख में से 1,20 प्राप्त नहीं हुआ, शेष है वो 18,80 प्राप्त कर लो। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए से, 18,80,000 से, यानी 20 लाख में से 1,20 घटा के शेष 18,80 है वो प्राप्त कर लिए। तो ये हमारी एंट्री होगी अध्यय विधान की। दोबारा देखो कि ए बी लिमिटेड ने टोटल कितने जारी किए, 50,000 समतांशों के लिए आवेदन मांगे। कुल आवेदन 1,25 के लिए आ गए, तो ज़्यादा के लिए आ गए, तो अध्यय विधान हो गया। अब ये कह रहे हैं कि राशि इस प्रकार देती, सम मूल्य तो इसका 100 रुपये है। आवेदन पर इन्होंने मांगे 40, बंटन पर मांगे 40 और मांग पर मांगे 40। टोटल इन्होंने जो राशि मांगी वो कितनी मांगी है, 120 रुपये और शेयर है 100 रुपये का। तो 20 रुपये यहाँ पे क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। प्रीमियम कितना हो गया, 20 रुपये प्रीमियम हो गया। अब ये कहते हैं 25,000 आवेदकों को राशि लौटा दी गई। तो 25,000 वालों को मतलब एक भी शेयर नहीं दिया, उनकी राशि सारी की सारी क्या करनी, हमने रिटर्न कर दी। तो 25,000 वालों को तो रिटर्न कर दी और शेष जो बचा, तो आवेदन शेष बचे 1 लाख। 1 लाख वालों को हमने 50,000 शेयर दे दिए। 1 लाख वालों को कितने शेयर दे दिए, 1 लाख वालों को शेयर दे दिए हमने 50,000। अब देखो रहीम जिसके पास 2,000 अंश है उसने आवंटन भी नहीं दिया और मांग राशि नहीं चुकाई। तो मांग राशि आवंटन नहीं देने वाला ये 2,000 हो गए, मांग राशि पे भी 2,000 हो गया। सुरेश जिसके पास 1,000 अंश है, मांग राशि नहीं चुकाई, तो टोटल मांग राशि वो 3,000 अंशों पे नहीं चुकाई गई। टोटल मांग राशि वो कितने अंशों पर नहीं चुकाई गई, 3,000 पे नहीं चुकाई गई।
आवंटन है वो 2000 रुपये। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आवेदन राशि रिसीव करोगे। सबसे पहले आपको आवेदन राशि रिसीव करनी पड़ेगी। तो आवेदन रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब आवेदन है वो कुल कितने अंशों के लिए आया है, आवेदन है वो कुल आया हमारे पास 1,25,000 के लिए। कितने के लिए, 1,25,000 के लिए। और आवेदन पे रुपये 40 है, तो 1,25,000 इंटू में 40, टोटल जो अमाउंट होगी वो 50 लाख की होगी। तो हमें कुल आवेदन राशि है वो 50 लाख रुपए प्राप्त होगी। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए से, 50 लाख रुपए से। अब देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन को कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, अपने एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल में। जब एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होती है तो उतने अंशों के हिसाब से होती है जितने अंश हमने क्या कर दिए, जारी कर दिए। तो जारी कितने की, हमने जारी किए कुल 50,000, तो 50,000 इंटू में 40, तो 50,000 इंटू में 40, एप्लीकेशन में तो कितना आ गया, 10 लाख आ गया। एप्लीकेशन में वापस कितना कर दिया, 10 लाख। बाकी हमारे पास देखो 20 लाख तो क्या कर दिया हमने, एप्लीकेशन से कैपिटल में ट्रांसफर ले लिया, 10 लाख है वो वापस करेंगे। वापस वाले कितने को करना है, 25,000 अंशों को करना है। तो 25,000 अंशों को जब वापस करेंगे तो एंट्री बनेगी 25,000 इंटू में 40, 10 लाख को वापस करने हैं। और वापस करेंगे जब अपने एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होती है। और जब उसे रिटर्न करेंगे तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक कितने से बनेगी, वो बनेगी अपनी 10 लाख से, क्योंकि 25,000 वालों को शेयर नहीं दिए। उसके बाद क्या करोगे, अलॉटमेंट मांगोगे। तो अलॉटमेंट जब मांगोगे तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, 40 है, जिसमें 20 रुपये, तो क्योंकि टोटल 120 हो गया। तो मैंने बताया था अगर कुछ न दे रखा हो तो प्रीमियम है वो किसके साथ माना जाता है, प्रीमियम है वो आवंटन के साथ माना जाता है। तो टोटल आवंटन हमने 40 रुपये मांगा और प्रीमियम टोटल बनता है अपना 20 रुपये। ये मान लो इस 40 में 20 रुपये तो प्रीमियम के हैं और 20 रुपये हैं वो कैपिटल के हैं। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, टोटल होगी 40 रुपये। अब अपने क्या करेंगे, देखो तो इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40 इंटू में वही 50,000, 20 लाख मांगा, जिसमें 10 लाख का तो कैपिटल हो गया, 10 लाख रुपये की सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अब क्या करना है, देखो अपने पास एप्लीकेशन मनी में जो रिसीव पड़ा है, एडवांस पड़ा है, वो क्या करेंगे, अलॉटमेंट में काम लेंगे। तो एप्लीकेशन से जब अलॉटमेंट में काम लेंगे तो उसकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हमारे पास एडवांस पड़ा था 20 लाख और सभी को यथानुपात बंटन कर दिया, तो एंट्री बन गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो 20 लाख से बन गई अपनी। उसके बाद क्या करोगे, अलॉटमेंट मांगने वाली एंट्री करते हैं, लेकिन इसमें अलॉटमेंट मांगने वाली एंट्री करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास 20 लाख एडवांस पड़ा है। टोटल कितना एडवांस पड़ा है, 20 लाख, और अलॉटमेंट में भी रुपए कितने काम ले लिए, 20 लाख। तो 20 लाख काम ले लिए, मांगे भी 20 लाख, तो सारी की सारी राशि एडवांस आ गई। अब ये जो लाइन है कि एक रहीम जिसके पास 2,000 उसने आवंटन नहीं दिया, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आवंटन उसे देना ही नहीं था। आवंटन देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आवंटन तो सबका एडवांस आया हुआ है। अब क्या करेंगे, उसके बाद मांगेंगे फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए हैं, वही 40 रुपये हैं। एक कॉल इसलिए फर्स्ट है, वही क्या है, फाइनल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे टोटल कितनी अमाउंट होगी, 40 रुपये होगी। और शेयर टोटल कितने हैं, वही 50,000, तो 50,000 इंटू में 40, वही हमने कितने मांग लिए, 20 लाख मांग लिए। तो एंट्री बनी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से बनेगी, 20 लाख से बनेगी। उसके बाद हम प्राप्त करेंगे तो देखो कितने व्यक्तियों ने नहीं दी राशि, पहले वो क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। तो कितने व्यक्तियों ने राशि नहीं दी, टोटल मिला के 2,000 तो ये हो गया, जिसने मांग राशि नहीं दी 1,000 ये हो गया। कुल मिला के 3,000 अंशों पर मांग राशि प्राप्त नहीं हुई, और मांग पे रुपए कितने रह गए, वही 40। तो 3,000 इंटू में 40, 1,20 प्राप्त नहीं हुआ। टोटल मांगा कितना, 20 लाख, प्राप्त कितना नहीं हुआ, 1,20,000। तो 20 लाख में से 1,20,000 घटा दो, शेष राशि है वो क्या होगी, हमें प्राप्त होगी। तो 20 लाख में से 1,20,000 गया, तो टोटल अमाउंट हमें 18,80,000 प्राप्त होगी। तो जब प्राप्त करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का 18,80,000 से। तो इस प्रकार ये हमारी सारी एंट्रियाँ होगी अध्यय विधान में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल नया टॉपिक करेंगे, अगर संपत्तियों को खरीदा जाए और बदले में अंशों को निगमित किया जाए तो फिर उसमें किस प्रकार से एंट्रियाँ होगी,
वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।